या अल्लाह हाफिज कुरान को तो मिल गया, वालिदैन को क्यों? फरमाया हाफिज कुरान के वालिदैन जो हैं, इनको पढ़ाने वाले वालिदैन हैं, तरबियत करने वाले वालिदैन हैं, इसलिए मर्तबा मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है दुनियावी तालीम ज़रूरी है, लेकिन अगर वो क़यामत वाले दिन कोई आ गया, या अल्लाह मैंने अपने बच्चे को PhD करवाई है, तो मुझे आप बताएं, ईमान से बताइएगा, क्या उसे जन्नत मिलेगी? अल्लाह फरमाएगा ये दुनिया में था, ये बस है दुनिया। मैं नहीं कहता कि आप दुनियावी तालीम हासिल ना करें, दुनियावी तालीम ज़रूरी है। मैं आज ये कर रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन कब्र व आखिरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं है दुनियावी तालीम का। किसी ने साइंस पढ़ी, किसी ने जो है वो इंग्लिश पढ़ी, किसी ने मैथ पढ़ा, किसी ने जनाब बायोलॉजी पढ़ी, किसी ने जनाब केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है ज़रूरी है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि क़यामत वाले दिन ये अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा तो अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा ना। या कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने बच्चे को ये पढ़ा के कब्र में चला गया, मेरा बच्चा ये डिग्रियां लेकर कब्र में आ गया तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन फरमाया हाँ एक ये कह सकता है, वो कौन है? फरमाया वो हाफिज़ कुरान है। फरमाया हाफिज़ कुरान अगर कब्र पे अपने वालिदैन की कब्र पे आकर ये कह दे, या अल्लाह मैं कुरान का हाफिज हूँ, मैं कुरान पढ़ के दुआ करता हूँ, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह ताला हाफिज कुरान के कुरान पढ़ने के सदके में उसके माँ बाप की बख्शिश फरमाएगा। ए कुरान नूरानी शीशा, ए कुरान नूरानी शीशा, वो सिद्धी राह विखावे, जेड़ा इसनू पढ़े ते पढ़ावे, जेड़ा इसनू पढ़े ते पढ़ावे, ओ सीधा जन्नत जावे। ओ जेड़ा इसनू पढ़े ते पढ़ावे, ओ सीधा जन्नत जावे। ये कुरान की फजीलत है, जो इसको पढ़ेगा सीधा जन्नत में जाएगा, जो पढ़ाएगा जो अमल करेगा सीधा जन्नत में जाएगा। ये कुरान ऐसी किताब है। और फरमाया लव अनज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। फरमाया अगर इसे हम पहाड़ों पे नाज़िल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन इस कुरान को अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पर नाज़िल फरमाया, हुजूर के सीने पे नाज़िल फरमाया अल्लाह ताला ने इस कुरान को। और फरमाया ये कुरान क्या है? ज़बान मुस्तफ़ा की है, कलाम मेरे खुदा का है। इसीलिए फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। फरमाया सुन लो सुन लो सुन लो, ये कुरान क्या है? फरमाया ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की, कलाम मेरा है। मतलब ये है फरमाया ज़बान मुस्तफ़ा की, ज़बान मुस्तफ़ा से खुदा बोल रहा होता है। अब कोई फतवा लगा सकता है जनाब ज़बान मुस्तफ़ा से खुदा कैसे बोले? अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। भाई अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, नबी की ज़बान से खुदा कैसे बोले? जवाब आएगा नबी तो है मगर अल्लाह का महबूब नबी है। अल्लाह नबी की ज़बान से कैसे बोले? जवाब आता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। फरमाया मैं अपने नबी की ज़बान से बोलता हूँ। जब ये मामला मेहरे अली ने देखा, पीर मेहर अली शाह बोले, आपने फरमाया ओ दे रुतबे कोई ना तोले, ओ दे रुतबे कोई ना तोले, केड़ा ओदी रीस करे ओ जेदे मुंह विचों रब बोले। फिर पढ़ूं जनाब, हाथ उठाकर फिर बोले सुभान अल्लाह। ओ दे रुतबे कोई ना तोले, ओ दे रुतबे कोई ना तोले,
रीस करे ओ जिदे मुंह विचों रब बोले ओ जिदे मुंह विचों रब बोले। शायद कोई ये कह दे जनाब आपने तो जज्बात में ये बात कर दी, आपने तो जोश में ये बात कर दी, ज़बान मुस्तफ़ा से खुदा कैसे बोलेगा। मैंने कहा अल्लाह जब बोलने पे आए, उलमा तशरीफ फरमाए, अल्लाह जब बोलने पे आए दरख्तों में से बोलता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हजरत मूसा का वाक़िया जब वादी तुआ के अंदर आने लगे, आपने वादी तुआ के अंदर जब कदम रखने का इरादा किया, आवाज आई फखला नालिक, ए मूसा अपने जूते उतार के आ, इन्ना कबिल वादिल मुकद्दस तुआ, तू वादी तुआ के अंदर है, अपने जूते उतार के आ। आज लोग कहते हैं जनाब मज़ारों का अदब क्यों करते हो, मज़ारों पे जाके अदब का इज़हार क्यों करते हो। मैंने कहा सुन लो ये कोई नया काम नहीं है, अल्लाह ने ऐसी पाक जगहों का अदब खुद सिखाया है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा तवज्जो फरमाना, ए मूसा अपने जूते उतार के इस वादी के अंदर दाखिल हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जूते उतारे, उस वादी के अंदर दाखिल हो गए, बढ़ते बढ़ते आगे जा रहे। फरमाया इसी दौरान एक दरख्त में से आग निकलती हुई नजर आई, उसके करीब आए, उसके करीब आए, उसके करीब आए, हैरान रह गए। आग निकल रही है मगर धुआं मौजूद नहीं है, आग निकल रही है मगर गर्मी मौजूद नहीं है, ठंडी ठंडी आग निकल रही है, धुआं भी मौजूद नहीं है। हैरान है ये आग कैसी है, और हैरान है कि आवाज कहां से आ रही है। उसी दरख्त से आवाज आई, ए मूसा ये किसी और की आवाज नहीं है, इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन। फरमाया ए मूसा ये किसी और की आवाज नहीं, तवज्जो फरमाना, मैं रब्बे कायनात इस दरख्त में से बोल रहा हूँ, मैं रब्बे कायनात इस दरख्त में से बोल रहा हूँ। तवज्जो करना, इसी पे आपको नुक्ता मिलेगा, इसी पे अकीदे का जुमला मिलेगा, तवज्जो करना। फरमाया मैं रब्बे कायनात इस दरख्त में से बोल रहा हूँ, रब्बे कायनात दरख्तों में से बोल रहा है, रब्बे कायनात इस दरख्त से बोल रहा है। पता चला जब मेरा रब बोलने पे आए दरख्तों में से बोल लेता है, तो जो रब दरख्तों में से बोल ले वो नबी की जबान से भी बोल सकता है। फिर हम क्यों ना कह दें ओदे रुतबे कोई ना तोले, केड़ा ओदी रीस करे ओ जेदे मुंह विचों रब बोले। ये अल्लाह के महबूब नबी की शान है, ज़बान मुस्तफ़ा से खुदा बोल रहा है। और नासिर शाह बोले, आपने फरमाया कि ये सारे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का फैसला है, रब जब भी बोलता है हुजूर के वजूद से, हुजूर की ज़बान से बोलता है, हुजूर से, हुजूर के ज़रिए अल्लाह ताला बोलता है। क्योंकि हमने अल्लाह की आवाज़ नहीं सुनी, मुस्तफ़ा बोले तो हमने मान लिया अल्लाह एक है। सैयद नासिर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं लोगों सुन लो, रुख जदू बोलदा, रुख जदू बोलदा ते बूर विचों बोलदा, जायका मिठाइयां दा कोहे तूर विचों बोलदा, जायका मिठाइयां दा। ये आपने कलाम और अंदाज से सुना है, मैं अपने अंदाज से पढ़ रहा हूँ। जायका मिठाइयां दा खजूर विचों बोलदा, कलाम मूसा नबी दा कोहे तूर विचों बोलदा, शैतान ते बंदे मगरूर विचों बोलदा। पर नासिर शाह मुहद्दिस मुफस्सिरां दा फैसला और रब जदों बोलदा, और रब जदों बोलदा, रब जदों बोलदा हुजूर विचों बोलदा, रब जदों बोलदा हुजूर
रब जब भी बोलता है हुजूर की जबान से बोलता है। अब आइए इस कुरान की फजीलत। एक साहबी है मेरे नबी के, तवज्जो फरमाइएगा, एक साहबी है मेरे नबी के, आप फरमाते हैं कि मैं घर में कुरान की तिलावत कर रहा था और मेरे घर में उस कमरे के अंदर एक घोड़ा भी बंधा हुआ था। फरमाते हैं जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो उस घोड़े ने उछलना शुरू कर दिया, उस घोड़े ने उछलना शुरू कर दिया। अब तवज्जो फरमाइएगा। फरमाते हैं लेकिन परेशान हो गया इसलिए कि साथ चरपाई पे मेरा छोटा बच्चा सो रहा है। अब मैंने सोचा कि ये घोड़ा जो है वो उछल रहा है, अगर इसी तरह उछलता रहा तो शायद मेरे बच्चे को कहीं तकलीफ ना दे दे, नुकसान ना दे दे। इस डर की वजह से मैंने फिर तिलावत रोकी। जब तिलावत रोकी तो फिर उसने उछलना खत्म कर दिया, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया तो फिर उछलने लग गया। साहबी फरमाते हैं लोगों, मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया वो घोड़ा उछलने लग गया। फरमाते मेरा बच्चा साथ सो रहा था, मेरे दिल के अंदर डर पैदा हुआ, अगर ये इसी तरह उछलता रहा मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी। लिहाजा मैंने फिर कुरान की तिलावत रोक दी। जब रोकी उसने उछलना भी रोक लिया, उछलना छोड़ दिया, फिर कुरान पढ़ा, फिर वो उछलना शुरू हो गया। इस परेशानी में मैंने कुरान की तिलावत रोकी, सो गया। सुबह हुई, हुजूर की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह रात को ये मामला हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे गुलाम परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जो घोड़ा उछल रहा था वो वैसे नहीं उछल रहा था। या रसूल अल्लाह क्यों उछल रहा था? आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे गुलाम वो घोड़ा इसलिए उछल रहा था जब तूने कुरान की तिलावत शुरू की अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आना शुरू हो गए। फरमाया अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आने लगे। फरमाया जब अल्लाह के नूरानी फरिश्ते दारो कतार आने लगे, फरमाया कतार दर कतार जब इतने हजारों फरिश्ते आ गए, उसने उछलना इसलिए शुरू किया कि उसे उस घोड़े को फरिश्तों के आने की वजह से जमीन पर कदम रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी।